एपिसोड की शुरुआत में आर्थर अपने रूम में दिखाया जाता है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग करता है और उसे पता चलता है कि वो उसे वक्त का फ्रीज कर सकता है, लेकिन अभी के लेवल पे उसे कुछ सेकंड के लिए ही टाइम फ्रीज कर सकता है। और हर बार जब वो ट्राई करता है उसकी एनर्जी कम्प्लीटली ड्रेन हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी मेहनत करना वोट भी यहाँ पे नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो सब उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है जिसने वो प्यार करता है। तो चाहे कितने भी मुश्किल हो वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा। लेकिन उससे पहले उसे रियलाइज होता है कि सिल्विया काफी ज्यादा बदबू मार रही है, तो वो तुरंत ही उसे नहाने ले जाता है। सिल्विया को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आर्थर मना कर देता है उसे अपनी नाक को टॉर्चर करने के लिए ऐसे खूबसूरत मेंशन में। और जब वो मेंशन की आई है तो आर्थर सोचता है कि हाई फैमिली के पास इतना लग्जरी घर है तो उनका एक्शन हाउस तो डेफिनेटली काफी सक्सेसफुल होगा, लेकिन उससे पहले उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आर्थर सिल्विया को क्लीन करने के बाद उसे बेड पे ड्राई कर रहा होता है। तभी उसकी फैमिली आता है और कहता है कि अब आर्थर की बारी है क्लीन होने की। आर्थर ने एल्फ किंगडम में रहते वक्त अपने अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो उसकी माँ उसे अपनी फेवरेट हेयर ड्रेसर के पास ले जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि आर्थर को फेबुलस बना देगा। आर्थर का एक लुक ज्यादा ही चेंज नहीं होता, बस उसके बाल थोड़ा छोटे हो जाता है और सब कहते हैं कि अब वो सुपर को लग रहे होते हैं। आर्थर पूछता है कि अचानक सबको लुक की इतना चिंता क्यों हो गई, तो तभी तक कहती है कि वो सोचते रहते हैं आर्थर को उनके एक्शन हाउस के टूर दिखाए, लेकिन हेली एक्शन हाउस अभी इतना प्रेसिडेंट है कि वो रॉयल फैमिली का मेंबर्स पे ही गेस्ट बन सकता है। तो ऑब्वियसली वो आर्थर को वहाँ पर केपमैन जैसे बालों को साथ नहीं ले जा सकता। तभी तक ऑफर करती आर्थर को कायरा सिटी घूमने का, और एली बोलता है कि वो भी साथ भी चलना चाहता है क्योंकि उसे अपना बड़े भाई के साथ टाइम स्पेंड करना है। लीला थोड़ा जेलस होता है क्योंकि पहले ही जब आर्थर नहीं था इलिया हमेशा उसके साथ टाइम बिताती थी, लेकिन अभी वो आर्थर के साथ टाइम बिताना चाहता है, इसलिए ज्यादा अपसेट नहीं होता। ये ग्रुप पूरा दिन साथ में एंजॉय करता है और एक साथ एक पास रिंग टॉस को खेल रहा होता है, लेकिन तभी कुछ रैंडम लड़की आर्थर के पास सारे रिंग फेंक देता है और चले जाता है। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है तो लीला बताते है कि वो एक्सरियस एकेडमी का स्टूडेंट है और उनके यूनिफॉर्म की वजह से शहर में सब उनको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करता है। आर्थर डिसअपॉइंट होता है कि क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे यहाँ पर स्नोबी एकेडमी के से डील नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो इग्नोर करके डिसाइड करता है। थोड़ी देर बाद आर्थर को एक स्टोर से इंटरेस्टिंग एनर्जी फील होता है। वो उसी तरफ जाता है और उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये स्टोर बस्ट कोर्स बताता है। आर्थर स्टन हो जाता है क्योंकि उसने एल्फ किंगडम में कभी भी बेस्ट कोर बाय सेल होते नहीं देखा, लेकिन ह्यूमन किंगडम में ये काफी कॉमन है। तभी तक एक्सप्लेन करता है कि बेस्ट कोर मैच की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है और अगर कोर में बेस्ट विल हो तो उसकी वैल्यू 100 गोल्ड कॉइन से हो सकता है, और 100 गोल्ड कॉइन्स मतलब इतने पैसे कि आर्थर की फैमिली अगले 250 साल आराम से जी सकता है। तभी तक कहता है कि एक्शन हाउस में कुछ बेस्ट कोड सेल किया जाएगा और वो आर्थर को कोड टच करने दे सकता है अगर वो चाहे तो। आर्थर ऑफर अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सिल्विया का कोर है। तभी लीला अपने माँ से पूछता है क्या वो एक बेस्ट कोड ले सकता है, लेकिन तभी तक फैमिली में मना करता है क्योंकि सिर्फ बेस्ट कोड लेने से ही मार्च का अर्निंग नहीं होता। और वैसे भी वो सोचता है कि लीला जैसे बच्चों के लिए वो काफी महंगा है। लीला फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तबिता स्ट्रिक्ट रहता है और कहता है कि वो डिसीजन नहीं करेगा। फिर सब एक कैफे में लंच करने जाता है, लेकिन आर्थर नोटिस करता है कि लीला काफी अपसेट लग रही है। उससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए उसे पता चलता है कि लीला गायब हो गई है, और वाइट बात यह होता है कि तभी तक उसके पास बैठी थी। उसने भी कुछ नहीं बोला जब लीला उसके उठते और एक डार्क एले में चली गई होती है। आर्थर उसके पीछे जाता है और एक मैजिक स्टोन में ढूंढ लेता है। वहाँ लीला एक सस्ता बीस कोड रहते हुए देखता है जो अपने एलेंस से अफोर्ड कर सकता है। आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है क्योंकि सिर्फ बेस्ट को लेने से ही मैजिक यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लीला कहती है कि जब तक वो ट्राई नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा। वो कोड लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन आर्थर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ, इसे ही आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन लीला को आर्थर की बात सुननी नहीं होती क्योंकि वो कहता है कि आर्थर कभी नहीं समझ सकता कि वो क्या महसूस करती है, क्योंकि आर्थर तो खुद पसल है।
लीला अपने हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन उससे प्रोसेस में वो पीछे खड़ा लेकर इससे टकरा जाता है और पता चलता है कि वो सामने एक्सेस एकेडमी का स्टूडेंट है। लीला माफी मांगते हैं, लेकिन वो लड़का इतना इगोस्टिक होता है कि माफी एक्सेप्ट नहीं करता। वो लोग फाइट शुरू करने वाला होता है। स्टोर का ओनर कॉमन्स का शुरू बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सेस एकेडमी का यूनिफॉर्म देखता है, वो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं और वापस चला जाता है। अब वो लड़का फ्रीली कुछ भी कर सकता है। उनका प्लान होता है कि आर्थर और लीला को जलाना। लीला आर्थर को पीछे छुप जाता है। आर्थर पीछे सॉल्व करना चाहता है, लेकिन वो लड़के क्लियरली लिसन नहीं मैंने चाहिए। आर्थर फाइट करने के रेडी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही तबिता और एलायंस वहां पर पहुंच जाता है और सबसे कहता है कि E8 तुरंत अपना मैजिक डिसेबल करो। लड़के पहले तो तबिता को लाइटली लेता है, लेकिन तबिता कहता है कि अगर उन्होंने हेले फैमिली के बेटे को टच भी किया तो उन्हें माफी नहीं करेगा। जैसे उन्हें पता चला कि ये लीला हेली फैमिली से है, वो अपने पैनिक में आ जाता है, क्योंकि हाई फैमिली एकेडमी सबसे बड़े ड्रोन्स में एक ही है। अगर डायरेक्टर को पता चला तो वो लोग डेफिनेटली एक्सपेल हो जाएगा। वो लोग बिना फाइट के लिए भाग जाता है, लेकिन जाता जाते वो लीला को इन कॉम्पिटिशन ट्रस्ट फंड बेबी के साथ देता है। उसके बाद सब घर लौट जाता है। भेंस को सब बताता है। वो शौक होता है कि सन के ये आर्थर और लीला ऑलमोस्ट एकेडमिक स्टूडेंट से फाइट कर रहे थे, लेकिन थैंकफुली तबिता टाइम पे आ गए थे, वरना आर्थर शायद उन्हें मार ही देता। लीला सॉरी फील करती है और माफी मांगता है, लेकिन बेंसन कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे कुछ गलत नहीं किया और एकेडमी में उसका इतना सारे डोनेशन है कि ऐसा छोटा इंसिडेंट लीला पे इफेक्ट नहीं करेगा। बेंसन आर्थर को बताता है कि जैसे लीला के लिए चांस है एकेडमी एनरोल होने का, वैसे ही आर्थर के लिए भी है। लेकिन लीला इतनी इनसिक्योर फील करती है कि उसे लगता है कि उसके पापा कह रहे हैं कि आर्थर को एकेडमी में भेजना चाहता है। उसकी जगह उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लीला खुद को फेलियर समझने लगता है, क्योंकि वो अभी तक मैजिक यूज नहीं कर पाया, तो उसे लगता है कि उसका पेरेंट्स के भी उसे फेलियर ना समझे। गुस्से में वो चिल्लाता है कि उसे दोनों से नफरत है और भाग जाता है। उसका पेरेंट कंफ्यूज है और परेशान हो जाता है। कुछ घंटे के बाद डिनर का टाइम होता है तो आर्थर जाता है लीला को बुलाने, लेकिन उसे पता चलता है कि लीला अपने रूम में नहीं है। जब लीला छोटी थी, बेसन उसे एकेडमी के स्टोर सुनाया करता था, तो जैसे वो हमेशा एक्साइट होती थी, लेकिन जब तक उसे मार्किंग नहीं होता वो एनरोल नहीं हो सकता और ये प्रोसेस एक्सपेक्टेशन से टाइम से ज्यादा लंबा हो गया। उसका पेरेंट्स हमेशा कहता है कि उसे जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उससे आर्थर को देखा जो छोटी एज में ही पावरफुल बन गया था, तब उसे लगा वो कुछ भी नहीं है। आर्थर इवेंचुअली उसे स्टाफ ब्रेक रूम में अकेला बैठे मिलता है। वो कुछ बोलना चाहता है ताकि उसे बेटर फील हो, लेकिन उसे लगता है कि ये कहना ऐसा नहीं होगा, वो लीला पे नीचे दिखा रहा हो। लेकिन जैसे ही पहले वो कुछ बोलता, लीला खुद ही माफी मांगता है कि वो आर्थर से जेलस थी। वो कहती थी कि जब आर्थर ने अपनी पावर दिखाई तो उसका पापा को पूरा ध्यान उस पर चला गया, लेकिन वो आर्थर के ब्लेम नहीं करती। उसे लगता है कि ये उसकी अपनी कमाई है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट उससे डिसअपॉइंटेड हुई है। आर्थर उसके चेहरे को पकड़ता है और कहता है कि वो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। उसे पता चलता है कि लीला मेहनत कर रही है और उसके पेरेंट्स भी ये जानता है। आर्थर श्योर होता है कि उनके पेरेंट उससे प्राउड फील करता है, तो ये सोचने के लिए एक एनिमोली जैसे आर्थर के सामने सब बदल गया है, बिल्कुल गलत है। लीला हाथ से पड़ता है। उससे समझ आता है कि वो इतना साइली फील कर रही थी। उसके पापा चिंतित होते हैं कि वो एक मैच बनने जैसे है, वो खुश रह सके, इसलिए वो इतना डोनेट करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा फ्रेंड्स डोनेट करती है, उतना ज्यादा लोग लीला को एक स्पॉइल बच्ची की नजर से देखता है। तो आर्थर उसकी मदद करना चाहता है। वो लीला से पूछता है कि क्या तुम सच में मैजिक यूज करना चाहते हो? अगर हाँ, तो उसके पास एक मेथड है जैसे तुम प्रोसेस फास्ट हो सकता है। कुछ घंटे के बाद आर्थर लीला के पेरेंट्स को बताता है कि वो घर से चली गई थी। भैंस और तबीता शौक हो जाता है और आर्थर से डिटेल्स पूछता है। आर्थर बताता है कि उसे लीला को ट्रेनिंग के लिए भेजा है ताकि वो अपने मार्किंग कर सके, और वो उन्हें एश्योर करता है कि जिनके पास उसके लीला को भेजा है वो लोग अच्छे हैं। बेस्टन और तबीता उससे पूछता है कि उसने कहीं उनकी परमिशन के बिना ही ऐसा क्यों किया। तो आर्थर कहता है कि लीला खुद ऐसा जाना चाहता है। अगर उसने पेरेंट्स से बात ही होती है शायद उनकी हिम्मत टूट जाती, लेकिन लीला एक
लेटर छोड़ जाता है जिसे आर्थर बेसिन को दे देता है। लेटर में लिखा होता है कि लीला हमेशा उसे यूजलेस फील करती थी क्योंकि उससे मैजिक नहीं था, तो चाहे जितने भी साल लग जाए वो मेहनत करेगा और एक अमेजिंग मैच बनेगा। लेकिन तब तक वो घर नहीं लौटेगा। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। बेसन ये पढ़कर घुटनों के बल के चाहता है क्योंकि उसे लगता था कि सब उसकी वजह से हुआ है। उसने ही ये सोचकर रिपोर्ट किया था कि वो मैच बने। उसने ही ये सोचकर रिपोर्ट किया था कि वो मैच बनना है कि खुशी का रास्ता है, जबकि शायद ये उसका चाहे लीला मैजिक यूज कर पाए या फिर ना पाए, वो हमेशा उसकी बेटी रहेगी और कभी भी बेकार नहीं हो सकती। उसके बाद आर्थर कहता है लीला अब बाहर आ जाओ, और बेसन शॉक हो जाता है कि जब देखता है कि लीला तो रूम के दरवाजे के पीछे ही छुपा थे। बेसन पूछता है तो ये सब क्या हो रहा था, तो आर्थर पहले माफी मांगता है उन्हें ट्रिक करने के लिए। उसे पता है कि जब किसी का बच्चा अचानक से चला जाए तो उसका महसूस होता है, लेकिन उससे ये सब इसलिए किया ताकि लीला खुद देख सकते कि उसका पेरेंट उसे बिना किसी कंडीशन को प्यार करता है। बेसन उसे समझ जाता है और गुस्सा नहीं होता। इनफैक्ट अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो रेनल्ड और एलाई से भी माफी मांगने लगता है। आर्थर को एकेडमी भेजने के बाद ही जब वो अभी भी घर आया था, और लीला से भी कहता है कि पर्सनली फोर्स किया गया था मैच पढ़ने के लिए, जो सही नहीं था। वो कहता है कि लीला को कोई ना एकेडमी की जरूरत नहीं, ना इसे मैच पढ़ने की। अगर वो खुश रहना चाहता है तो वो जो करना चाहे वो करे। लीला अप्रिशिएट करता है कि ये बात, लेकिन कहते है कि वो अभी भी एकेडमी जाना चाहता है, चाहे उसकी माना यकीन होना में थोड़े वक्त लग जाए। वो कहता है कि वो एक ऐसा मैच बनना चाहता है जो दूसरों को खुश कर सके। जब वो इतना स्थिर होता है, आर्थर कहता है कि वो उसका माना यकीन करेगा। जब वो लीला को मना यकीन कर रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि एली का भी करे। दोनों का रूम के बीच में बैठाया जाता है। आर्थर कहता है कि पहला स्टेप है डीप ब्रेथ ले और आंखें बंद करे। स्लोली एक्सेल करे ताकि वो अपने मना को फील कर सके। एली तुरंत सेंस कर लेता है, लेकिन लीला अभी भी कुछ फील नहीं कर रही। उसे लगता है कि उसकी शायद उसमें मैजिक का टैलेंट ही नहीं है। लेकिन आर्थर कहता है कि एक बार थोड़ा और ट्राई कर। वार्न कहता है कि वो अब उनका माना सिमुलेट करने वाला है, तो उन्हें थोड़ा गर्म फील हो सकता है। जब आर्थर प्रोसेस कंप्लीट करता है, लीला ग्रोइंग लाइट्स दिखाने लगता है। इसका मतलब है कि उसका माना फाइनली यकीन हो जाता है और वो खुशी से फूल जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जैसे आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।